नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कि ऑनलाइन क्लासेज में। आज जो है एक्सरसाइज 1.2 का जो है क्वेश्चन देखना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखना है कि इसमें जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन में कैसे हम लोग को इसका जो है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो था सेकंड में कि आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, उसका सत्यता का भी जांच करना है। लेकिन यहाँ पे जो है सत्यता की जांच नहीं करना है, केवल आपको जो है इसमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। लेकिन उसमें जो है दो दो संख्या दे रहा था, अब यहाँ पे जो है तीन तीन संख्या देगा, उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। देखते हैं हम लोग सभी प्रश्न को बारी बारी से कि कैसे इसको बनाना है। एक नंबर क्वेश्चन यहाँ पे जो है 12, 15 और 21। इसमें करना क्या होगा कि 12 जो दिया है, 15 दिया है और क्या दिया है, 21 दिया है। इस सब का फैक्टर निकालना है। 12 का अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2 छक 12, 2 से कटेगा 3 बार में। इसके बाद से जो होगा ये 3 से कटेगा खुद, इसीलिए इसको ना कटा। 15 को अगर हम कटाते हैं तो ये 3 से कटेगा कितना बार में, 5 बार में। अब ये खुद 5 से कटेगा। 21 को कटाएं तो 3 से कितना बार में कटेगा, 7 बार में कटेगा। जब ये सारे कट जाएं तो सबको जो है बारी बारी से सबका फैक्टर लिख लेना है। यहाँ पे 12 लिखना है, ये हो जाएगा 2, 2 और फिर यहाँ पे 3 होगा। ये 15 लिख लेना है, ये हो जाएगा आपके पास 3 और गुना 7 हो जाएगा। इसके बाद से सॉरी 5 होगा और यहाँ पे ले लेना है आपको 21 और ये हो जाएगा 3 और यहाँ पे 7 होगा। पहले जब दो संख्या था तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या किया जाता था, देखा जाता था कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में सर्वनिष्ठ संख्या कौन सा है, उसी को हम लोग एचसीएफ लिखते थे लोग। लेकिन अब जो है तीनों में देखना होगा, तीनों में अगर एक जैसा मिलता है तो उसका एचसीएफ होगा, नहीं मिलता है तो एचसीएफ नहीं हो पाएगा वहाँ पे, यानी कि एचसीएफ होगा लेकिन एक हो जाएगा। ये देखते हैं हम लोग यहाँ पे जो होगा 3 है सब में, बाकी कोई नंबर ऐसा नहीं है कि कॉमन होके, तो ये लिख देंगे कि एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। रही बात एलसीएम की, एलसीएम कैसे निकाला जाता है तो पहले ही बताया गया है उसमें कि इसको जो है सबसे पहले एचसीएफ पे लिख देना है, बाकी आपके पास जो भी नंबर बचते हैं उसको लिखना है। लेकिन यहाँ पे 3 संख्या होने की वजह से अब ये देखना रहेगा कि अब जो है दो में कोई ऐसा चीज कॉमन नहीं ना दिख रहा है। अगर दो में यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 रहता तब उसका कॉमन लेके यहाँ पे हम 2 लिखते हैं। अगर यहाँ पे 5 है, अगर इसमें भी 5 रहता तभी दोनों में से एक कॉमन लेके 5 यहाँ पे लिखते हैं एलसीएम निकालते वक्त। जबकि वो दो संख्याओं में एलसीएम निकालने में ऐसा कोई नियम नहीं था, डायरेक्ट सबको क्या किया जाता था, छाप दिया जाता था। यहाँ वैसा कुछ कॉमन हमको दिख नहीं रहा है, सब नंबर को क्या करेंगे, छाप देंगे। यहाँ पे ऐसे लिख देना है 2, 2, उसके बाद से कितना लिख देना है, 5 लिखना है, फिर कितना लिखना है, 7 लिखना है। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 पची कितना होगा, 60 होगा। और उसके बाद से 60 से 7 में गुना होगा तो 7 से 42, 420 होगा। अब कैसे ये बताएं कि कॉमन वाला, तो एक क्वेश्चन हम बता देते हैं एक्स्ट्रा की, ताकि समझ में आ जाए कि वो कॉमन का बात हम क्या बोल रहे थे। क्वेश्चन अगर ऐसे दे दे आपको कि 72 दे दे, 120 दे दे और इसके बाद से 360 दे दे और कहे कि इस तीनों नंबर का एचसीएफ बताएं और एलसीएम बताएं, तो 72 भी यहाँ पे तोड़ेंगे। 72 जो है कटेगा 2 से कितना बार में, ये 36 बार में। 2 से कटेगा कितना बार में, 18 बार में। फिर 2 से कटेगा कितना बार में, 9 बार में। 3 से कटेगा कितना बार में, 3 बार में। 120 को कटाते हैं, ये कटेगा 2 से 60 बार में। 2 से कटेगा कितना बार में, ये हो जाएगा 30 बार में। 2 से कटेगा 15 बार में। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा 5 बार में। 360 को अगर हम कटाएंगे तो ये 2 से कटेगा, 2 कम 2, 2 8 16, फिर 0 होगा। 2 से कटेगा 90, 2 से कटेगा 45 होगा। अब 2 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 9 45, 3 से कटा दीजिए 3 होगा। जितना टोटल नंबर दिख रहा है सबको हम लिख रहे हैं, यहाँ पे 72 को लिख दे रहे हैं। 72 में आ रहा है 2, 2 फिर 2 आ रहा है, फिर आ रहा है आपके पास 3 और 3 आ रहा है, ये सबको लिख लीजिए। फिर जो है 120 को लिखिए। 120 में क्या क्या आ रहा है, इसमें भी 2, 2 फिर 2 आ रहा है, फिर यहाँ पे 3 और 5 आ रहा है। फिर लिखना है किसको, 360 को, और इसमें भी आ रहा है 2, 2, 2 और इधर 3 जो आ रहा है नीचे उसको पहले लिख लेते हैं। फिर जो है 5 है तो 5 लिखते हैं। अब होगा क्या कि सब में देखना है कि हमको कॉमन क्या दिख रहा है, तो सब में जो है हमको कॉमन एक दिख रहा है कि आपके 2 दिख रहा है, फिर यहाँ भी 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है, जो जो कॉमन दिख रहा है ले लेना है। यहाँ पे 3 दिख रहा है। अब कोई ऐसा नंबर हमको कॉमन नहीं दिख रहा है, तो एचसीएफ इसका अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर एक यहाँ से 2 आएगा, फिर यहाँ से 2 आएगा, फिर यहाँ से कितना आएगा, 3 आएगा। तो टोटल मिला के 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 हो गया, यानी कि इसका एचसीएफ जो आएगा ये 24 आएगा। लेकिन जब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालते वक्त यही बताया गया है कि इस 24 को लिख लेना है, फिर क्या करना है, इसके बाद से देखना है कि क्या हमको दो में ऐसा चीज़ कुछ कॉमन दिख रहा है। तो
हाँ, ये दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो हम यहाँ पे एक ही को 3 लिखेंगे। पहले क्या होता था कि सबको छाप दिया जाता था, लेकिन 3 को में देखना है कि कॉमन हमको क्या दिख रहा है। 2 को में से हमको कॉमन यही दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो इस 3 को ये को लिखेंगे। ये दोनों में 5 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे ये को 5 लिखेंगे। और इस सबको जब गुना करेंगे वो जो आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। 24 यहाँ क्या होगा 72, और 72 पचे हो जाएगा 360। तो ये हो गया आपका एलसीएम। ऐसे भी आप जो है बचपन में इस तरीका से एलसीएम निकालते थे, और एचसीएफ वैसे भी निकाल के देखिएगा, तो एलसीएम इसका 24 आएगा, एचसीएफ कितना होगा 360 होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इसका जो है 3 का जो है 2 नंबर क्या है क्वेश्चन, उस पर बढ़ते हैं। तो उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलेगा। तो वहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे 17 और 23 दिया है। 17 को तोड़ेंगे, 17 तो कटेगा नहीं, बस 17 खुद एक बार में। 23 भी क्या होगा खुद से कटेगा एक बार में, और 19 भी जो होगा खुद से कितना बार में कटेगा, एक ही बार में कटेगा। सबको लिख लेना। 17 क्या आएगा 17 गुने 1। 23 को लिखना होगा तो 23 गुने 1 होगा। 19 को लिखना होगा तो ये भी कितना होगा 19 गुने 1 होगा। यहाँ पे इसका जो होगा एचसीएफ का बात किया जाए तो सब में कॉमन क्या है, एक कॉमन है, तो एक इसका एचसीएफ हो गया। एलसीएम का बात किया जाए तो यहाँ पे 1 लिख देना है, बाकी जो भी नंबर, अब तो कॉमन ऐसा कुछ है नहीं कि दो को में कुछ कॉमन दिखे तो लिखे, डायरेक्ट सबको लिख लेना। 17, 23 और यहाँ पे कितना होगा 19। सबको जब गुना किया जाएगा जो आंसर आएगा वही आपका जो होगा एलसीएम होगा। गुना कर लेते हैं तो 23 में 17 से गुना करेंगे, 7 3 21 के 2 आएगा, 7 दूनी 14, 2 कितना होगा 16 हो जाएगा, 1 3 होगा, और 1 से 2 में गुना होगा तो 2 होगा, यहाँ पे 1, ये 9, और यहाँ पे कितना हो गया 3, 3 से 91 आएगा। इसमें अब हमको 19 से गुना कर लेना है, तो ये 9 कम 9 होगा, 9 से 9 में गुना होगा 81 के 1 होगा, 8 आएगा, 9 3 27, 27 में 8 जोड़ा जाएगा तो 35 होगा। 1 1 से गुना होगा 1 होगा, फिर 9 होगा, फिर 3 होगा, यहाँ पे होगा 9, ये 2 होगा, 14 के 4 हो जाएगा, ये 3 3 6 कितना होगा 7, यानी कि इसका आंसर आएगा 7429। इस सबको गुना करने पे उसके बाद से जो है हम लोग देखते हैं कि एक प्रश्न जो है आपके पास 3rd नंबर है, इसको भी देख लिया जाए कि इसका जो है क्या आंसर आएगा। तो पहले 8 जो आ रहा है इसको तोड़िए, 2 दूनी 2 से कटेगा 4 बार में, फिर ये 2 बार में, 2 से इसको भी कटा लीजिए, 9 को कटाना है, यहाँ पे 3 से 3 बार में, इसको भी कटा लीजिए, 25 को कटाना है, यहाँ पे कटा लेंगे 5 और 5 इससे एक बार में। कितना लोग लग रहा होगा कि यहाँ पे क्यों कटा दिया जा रहा है, इसलिए कटाया जा रहा है क्योंकि इसमें कॉमन कुछ मिलता ही नहीं है, तो इसलिए जो है इसको भी कटा दीजिए, एक एक जो है यहाँ पे आ जाएगा, और बाकी जो है कॉमन सब में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ इसका 1 निकलेगा। ये 8 को हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, और गुने में कितना होगा 1 होगा। 9 को लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुने 1 होगा, और ये 25 को हम लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 गुने 5 गुने, और यहाँ पे कितना होगा 1 होगा। यानी कि मेरे पास एचसीएफ जो निकल के आएगा इसका 1 आएगा, ये हो जाएगा एचसीएफ 1। आप लोग ये सब काम नहीं करना बनाते वक्त, केवल समझाने के लिए बताया जा रहा है। बाकी आप बनाइए तो उसको फ्रेश बनाइए ताकि जो है आपको नंबर ना कटे। इसके बाद से अगर हम कोई एलसीएम निकालना होगा तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आप 1 से गुना करना होगा जितना ये नंबर है, जितना नंबर क्या है यही जो है यहाँ पे 8 होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा इसको गुना करने पर 9 होगा, और यहाँ पे क्या होगा ये 25 होगा। तो ऐसे डायरेक्ट गुना करिए, 25 8 है 200, और 200 से 9 में गुना होगा तो कितना होगा 1800 होगा। तो ये आपका जो होगा इस तरीके से जो इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। नंबर क्वेश्चन को इसको कैसे बनाइएगा, तो एक बात बताए थे कि इसी में इस एक्सरसाइज में कि एचसीएफ ए कोमा बी और गुने दिया है कि एलसीएम ए कोमा बी बराबर जो होता है ये होता है ए गुने बी के बराबर। इस बात को अगर ध्यान में होगा या आप वीडियो जो है पीछे वाले वीडियो को देखे होंगे तो जो है इसमें समझ में आ रहा होगा कि कैसे जो होगा इस फॉर्मूला को लिखवाया गया था, और इसी पे क्वेश्चन बनाना है। क्या होता है यहाँ पे ए के जगह पे 306 और बी के जगह पे कितना है 657। यहाँ पे इसका मान भी दिया है 9 दिया है, फिर यहाँ पे ए और बी के जगह पे उतना दिया हुआ है और इसको ज्ञात करना है। तो कैसे बनाना है, सबसे पहले लिख लेना है क्या दिया हुआ है। ये बात दिया है कि एचसीएफ यहाँ पे 306 657 ये दिया है 9, फिर जो है यहाँ पे एलसीएम निकालना है हमको, 306 657 का मान बताना है कितना होगा। ये जो होता है ए और बी का मान होता है, तो यहाँ पे ये भी लिख लेना है कि ए का मान हमको पता चल गया 306 और बी का मान कितना पता चल गया 657। अब इस फॉर्मूला को लगाना है, यहाँ पे जो बोर्ड पर फॉर्मूला लिखा गया है इसको लगाते हैं। कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ ए कोमा बी गुने एलसीएम, ये हो जाएगा आपका ए कोमा बी बराबर होता है ए गुने बी।
जो भी वैल्यू सबको रखना है। यहाँ पे एचसीएफ लिखेंगे, ए के जगह पे लिख देंगे 306, बी के जगह पे 657, फिर गुना एलसीएम दे देना है। ए के जगह पे 306 लिखना है, बी के जगह पे 657 लिखना है। उसके बाद से क्या लिखना है, ए और बी के जगह पे 306 ए के जगह पे और बी के जगह पे 657। इसका मान दिया हुआ है, यहाँ पे या जरूर दे दीजिएगा। इसका मान कितना दिया है, इसका मान दिया हुआ है क्वेश्चन में 9, यहाँ पे इसके नीचे 9 लिख देना है। इसका मान ही निकालना है, इसे एलसीएम लिख देना है 306 कॉमा 6 से कितना 57 बराबर यहाँ पे 306 गुने हो जाएगा 657। ये 9 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में होगा, यहाँ पे मान इसका पता चल जाएगा कि एलसीएम जो होगा 306 कॉमा 657 बराबर क्या होगा, इसको लिख लेना है 306 गुने में 657, नीचे 9 से भाग करना है। 9 से जब भाग किया जाएगा तो ये कटेगा, 9 से कटेगा 9 3 27, यहाँ पे 3 और 6 9 चौकी कितना होगा 36, यानी कि मेरे पास 34 और आ जाएगा 657। इसका गुना कर देना, गुना करने के बाद जो आएगा वही आंसर होगा। तो गुना कर देते हैं, 657 का हमको 34 से करना है, 4 7 28 के 8 2 आएगा, 4 5 20 2 22 के 2 फिर 2 आएगा, 4 6 24 और 2 कितना होगा 26 होगा। 3 से करना है, 3 7 21 के 1 2 आएगा, 3 5 मतलब 2 17 के साथ 1 आएगा, 3 से 18 कितना होगा 19 होगा, यहाँ पे 8 होगा, ये 3 हो जाएगा, 7 और 13 का 3 हो जाएगा, 9 12 का 2 होगा, यहाँ पे आएगा तो 2, यानी कि 22,338 आ रहा है। ये आपका आंसर हो गया। कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो ये वाला फॉर्मूला को ध्यान रखें, और जैसे तरीका बताया जा रहा है इस तरीका से आप बनाइएगा। इस पर क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो इसको जो है ध्यान में रखें कि कैसे इसको बनाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।